कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली किस्त का टीजर तो सबको उदास कर गया। शर्जीना के साथ जो कुछ हुआ इस सब में गलती मुस्तफ़ा की थी। इसकी हालत को नज़रअंदाज करके पैसा कमाने के पीछे भागता रहा, सिर्फ इस वजह से कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो गरीबी देखेगा। ये नहीं सोचा कि शर्जीना के साथ वो कितना गलत कर रहा है। इसका इंतज़ार करती रही। नाश्ते के बाद से इसे वॉमिटिंग शुरू हुई, तबीयत खराब हुई, पेट पकड़कर बेड पर दोहरी होकर चीखती रही, रोती रही। कोई इसकी आवाज़ सुनने को वाला नहीं इस घर में। कम से कम अपने माँ बाप को ही बुला लेती फ़ोन करके या उनके पास चली जाती। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि यहीं पर रहना था। इसने मुस्तफ़ा को कॉल करती रही जो मीटिंग में मसरूफ़ था, और मोबाइल बैटरी लो की वजह से बंद। और यहीं पर जब मुस्तफ़ा इस डील के बाद खुशी खुशी घर वापस आ रहा है, अपने पार्टनर से ये कहते हुए कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं इसके लिए ऐसी गाड़ी खरीदूंगा और गाड़ी में ही इसे हॉस्पिटल से लेकर घर आऊँगा। आज पहले दिन इसने अपने बच्चे का जिक्र किया खुद से, लेकिन अफसोस के ये आखिरी दिन था। वो हाथ में बुक्के पकड़े घर के अंदर दाखिल होता है शर्जीना को पुकारते हुए। जब इसकी नज़र शर्जीना पर पड़ती है, ज़मीन पर आड़ी तिरछी पड़ी, भागकर इसके पास पहुंचता है, इसे पकड़ता है, आवाज़ें देता है, लेकिन इसे तो कोई होश नहीं। पता नहीं कब से बेचारी वहाँ पड़ी थी। इसकी हालत देखकर मुस्तफ़ा की तो अपनी जान निकल जाती है। इसे हॉस्पिटल लेकर भागता है, इसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। शर्जीना के पेरेंट्स भी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर मुस्तफ़ा से आकर सॉरी कहती है कि आपके बेबी को हम बचा नहीं पाए, लेकिन आपकी वाइफ की हालत भी काफ़ी क्रिटिकल है। पता नहीं कितनी देर से वो इस कंडीशन में पड़ी रहीं। जहर फैल चुका है बॉडी में, इनका बचना मुश्किल है। अब मुस्तफ़ा की तो जान निकल गई। हाथ जोड़ता है डॉक्टर के आगे, प्लीज़ मेरी बीवी को बचा लें। ऐसे में वो कमरे में भागता है शर्जीना के पास, इसका हाथ पकड़कर इसे पुकारता है, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मेरी आखिरी सांस तक मेरा साथ दोगी। अभी बुरा वक्त साथ देखा था हमने, और अब अच्छा वक्त आ रहा है तो तुम जा रही हो। शर्जीना तो बेहोश पड़ी, कोई पता नहीं। और पीछे मशीन में जो लाइन नज़र आ रही है ना, मैंने तो क्लोज करके देखी, वो तो बिल्कुल सीधी है। खैर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शर्जीना को मार दिया जाए। सिर्फ ड्रामे में सस्पेंस दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ड्रामा ख़त्म ना हो जाए अगर शर्जीना मर जाए, लेकिन मुस्तफ़ा को अपनी गलतियों का एहसास तब होगा जब शर्जीना की ज़िंदगी के लिए वो अपनी कमाई हुई सारी दौलत लुटाने को तैयार हो जाए, लेकिन इसे बचाने और वापस लाने में बेख्तियार और बेबस हो। और तब इसे एहसास हो कि ये दौलत, रुपया, पैसा इसके तो किसी काम का नहीं जिसके लिए वो कमा रहा था। अगर वो छोड़कर चली गई तो वो क्या करेगा। अब लूटा पुटा घर वापस आता है। ऐसे में दीवार पर लगे शर्जीना के नोट पहली बार मुस्तफ़ा देखकर पढ़ता है। इसने इसके लिए क्या क्या नोट छोड़े थे, एक एक करके वो इन्हें उतारता है, सीने से लगाता है, चूमता है। ये मैंने क्या कर दिया। वो मुझसे दूर जा रही थी और मैं इसे और दूर करता गया। वो वहीं बैठकर ज़मीन पर धाड़े मार मार कर रो रहा है। ना इसकी कंपनी की इसको फिक्र है, ना इसके ऑफिस की, और ना ही और किसी चीज़ की परवाह। सिर्फ शर्जीना चाहिए इसे वापस अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अब अगर शर्जीना बच भी गई, जो वो बच जाएगी क्योंकि मरती तो नहीं, वो अपने माँ बाप से कहेगी कि मुझे मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना, मेरे बच्चे की मौत का ज़िम्मेदार ये शख्स है। इसे लगता था कि वो बोझ है तो ख़त्म हो गया वो बोझ इसके लिए, लेकिन मुझे अब उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं जाना। वो मुस्तफ़ा को छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाएगी और यहाँ मुस्तफ़ा घर में अकेला वैसी ही ज़िंदगी गुजारेगा जैसे शर्जीना इसके बगैर गुजार रही थी। और फिर शर्जीना की अजियत का एहसास इसे होगा कि वो किस कर्ब में थी इतने अरसे से। वहीं दूसरी तरफ रुबाब ने जो पार्टी रखी थी, आखिरकार सब दोस्तों को, फैमिली सर्कल, सबके सामने अदिल की असलियत खोलती है। यहाँ तक कि नताशा के साथ इसके ताल्लुक को भी सबके सामने खोल कर रख देती है और फिर डाइवोर्स पेपर्स इसके मुंह पर मारती है। नताशा का शोहर सलमान भी ये बर्दाश्त नहीं करता, वो भी छोड़ देगा इसे। वहीं अदील हाथ जोड़ता है रुबाब के सामने कि ये मत करो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तब रुबाब सारे सबूतों के साथ इसे एक्सपोज करेगी और फिर घर के अंदर जाएगी। इसके माँ बाप जो पार्टी में आने के लिए तैयार हो रहे थे, इनका सामान उठवाएगी अपने मुलाजमों से और चीखेगी कि धक्के देकर निकाल दो इनको घर से बाहर। यूँ अदील के पेरेंट्स अपना सामान लेकर सड़क पर आ जाएंगे क्योंकि अदील तो यहाँ से जा चुका था। अब वो कहाँ जाएं, ये बैठे सोच रहे हैं। ऐसे में पहली बार अदील की माँ को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो रोते हुए अपने शोहर के सामने कहती हैं,
मैंने शर्जीना के साथ अच्छा नहीं किया। ये सब मेरे गुनाहों की सज़ा है जो मिल रही है। इस बेचारी मासूम को हर बात का इल्ज़ाम दिया, घर से निकाल दिया। मेरे साथ तो ये होना ही था।